औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरुवात आपल्या सर्वांचा निर्माता, मालक, पालक, शासक, सर्वेसर्वा, सर्वज्ञ अल्लाह ईश्वर गॉड याच्या नावाने मी सर्वप्रथम अल्लाहचं गुणगान करतो की ज्याने हा सुरेख सुंदर संधी आपल्याला दिलेली आहे की जेणेकरून आपल्या कल्याण शहराचे मराठी बांधव भगिनी, उर्दू बांधव भगिनी सारे इथं एकत्र जमलेले आहेत। फिर साथ ही जमाते इस्लामी हिंद कल्याण, मैं इनका भी बहुत आभारी हूं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इन्होंने जो ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इसके फलस्वरूप हम सबको ये संधि मिली। एक अच्छी सुरेख सुंदर शाम में हम यहाँ जमा हुए हैं और हम सब ईद मिलन के अवसर पर मानव मिलन और मनोमिलन दोनों को साकार कर रहे हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि जमाते इस्लामी कल्याण एक छोटा सा भाग है जमाते इस्लामी हिंद का। जमाते इस्लामी हिंद देश पातळीवरती 25 राज्यात काम करते आणि 1, 2, 4 ठिकाणीच नव्हे तर 25 राज्यातील हजारो ठिकाणी जमाते इस्लामी हिंद कार्यरत आहे। याचं केंद्रीय कार्यालय दिल्ली ओखला इथे आहे आणि पूर्ण 25 राज्यात आपल्याला जो काम करायचं साऱ्या मानवतेसाठी, 1, 2, 4 जाती जमातीसाठी नाही तर 146 कोटी बांधव आणि भगिनी आपल्या साऱ्या भारताचे, 146 कोटी भाई बहन, सारे समाज, सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग, सबके लिए काम करना है। और ये ध्यास उद्देश्य जमाते इस्लामी ने जो लिया है वो आज नहीं, 1941 सालीपासून जमाते इस्लामीने हा ध्यास घेतलेला आहे की आपल्या भारतातील साऱ्या समाजासाठी प्रलयापर्यंत क़ियामत तक टिल डे ऑफ जजमेंट हमको काम करना है। और आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि 25 राज्यों में जमाते इस्लामी के 50 लाख से ज्यादा छोटे बड़े कार्यकर्ता है और वो रात और दिन सारे समाज के लिए और 146 भाई बहनों के लिए काम करते हैं। 2 काम प्रमुख रूप से जमाते इस्लामी के सदस्य करते हैं कि एक तो ये सारी मानव जाति जो हमारे भाई बहन 146 करोड़ 146 करोड़, तो सबका प्रबोधन होना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि उन सबके जीवन का उद्देश्य उनके हमारे सबके निर्माता ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने क्यों रखा है। एक तो वो प्रबोधन होना चाहिए, उसके साथ ही फिर सारे मानव जाति की सेवा होना चाहिए। तो 50 लाख कार्यकर्ते खुद भी सेवा करते हैं और सबके सामने ये उद्देश्य रखते हैं कि सबको भी ऐसा ही सेवेचा ध्यास, खिदमत का काम लेकर सबकी खिदमत में लगे रहना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम जमाते इस्लामी की तरफ से होता है। फिर जमाते इस्लामी हिंद 25 राज्यों में 1, 2, 4 क्षेत्रों में नहीं, 50 क्षेत्रों में काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में, सामाजिक क्षेत्र में, लेबर्स के लिए, शेतकरियों के लिए, गरीबों के लिए, उद्योजकों के लिए, जितने समाज के घटक हो सकते हैं और जितने क्षेत्र हो सकते हैं कि जहां हम अपन योगदान दे सकते हैं, जिसे आप मराठी में कहते हैं फुल नाही फुलाची पाकड़ी, या निमित्ताने जमाते इस्लामीचे 50 लाख कार्यकर्ते समाजासाठी नेहमी कार्यरत असतात। फिर उसके बाद जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो ईद मिलन का कार्यक्रम है
तो ये जमाते इस्लामी हिंद ये संस्था 1941 से ले रही है और दो बड़े कार्यक्रम सारे समाज के लिए ले जाते हैं। एक तो होता है ईद मिलन रमजान पावन पर्व के अंत पर, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जमाते इस्लामी हिंद 25 राज्यों में हजारों ठिकान पर जो लेती है वो होती है प्रेषित परिचय सम्मेलन। कि एक तो ईद मिलन के अवसर पर क्या हुआ था, अब क्या करना चाहिए, और ये पवित्र ग्रंथ कुरान जो रमजान के अवसर पर सारी मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए अवतरित हुआ था, जिसके फलस्वरूप मुसलमान भाइयों ने बहनों ने भारत में, और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में 195 देश है, पूरे विश्व में 823 कोटि भाई और बहनें हैं, पूरे विश्व में 200 कोटि यानी 25% मुस्लिम भाई बहने हैं। तो जमात इस्लामी का यह मानस होता है कि 25% जो मुस्लिम भाई बहने थे उन्होंने रोजा क्यों रखा, उपवासाची उपासना 30 दिवस कडक उपासना यानी का केली, आणि याच बरोबर संध्याकाळी रात्री 8:30 ते 10 दरम्यान त्यांनी या पवित्र कुराणाची उजळणी का केली। 8:30 ते 10 पर्यंत 1.5 तास पर्यंत दररोज या पवित्र कुराणाचे 30 भाग केलेले आहेत। या 30 भागापैकी एका भागाची उजळणी, उसका मेमोराइजेशन, उसका प्रबोधन सारी मस्जिदों में, विश्व की सारी मस्जिदों में, भारत की सारी मस्जिदों में होता है। तो ये दो उपासना रमजान के अवसर पर होते हैं कि दिन में 11 तास से लेकर 19 तास का रोजा हो, उपवास हो, और रात में 8:30 से 10:30 तक हम सबके निर्माता ने, ईश्वर ने, गॉड ने ये जो अपने को आदेश दिया है, संदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आचरण करना चाहिए, और आचरण करके देशवासियों की और विश्ववासियों की सेवा करना चाहिए। तर हे दोन ध्यास, एकतर उपवासाची उपासना आणि उजळणी या पवित्र कुराणाची, तर हे दोन ध्यास घेऊन हा रमजानाचा पावन पर्व जगभरात 195 देशांमध्ये मुस्लिमांनी पूर्ण केला। कुराणाबद्दल थोडीशी माहिती देऊ इच्छितो की हा जो पवित्र ग्रंथ कुराण की ज्याच्या अवतरणाच्या अनुषंगाने आपल्या निर्माताने इतका उत्कृष्ट असा आदेश दिला आणि कडक आदेश दिला की आता 30 दिवसाचे रोजे धराव, रात्रीच्याला अभ्यास कराव। और याचं महत्व काय आहे, इसकी अहमियत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कुरान, इस बारे में सिर्फ 2 शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, हम सबके निर्माता ने 1415 वर्ष पहले, तंत वर्ष सांगतो 610 इसवी सन, 610 इसवी सन, तर 610 इसवी सनामध्ये याचा अवतरण केला। 23 वर्षात याचा अवतरण झाला, 610 ते 632। तो ये जो 23 वर्ष, तो ये पवित्र ग्रंथ कुरान हम सबके अंतिम प्रेषित, मानव जाति के अंतिम प्रेषित, 823 करोड़ के अंतिम प्रेषित मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यावरती हा अवतरित करण्यात आला की तुम्ही याचं आचरण करा, अप्रतिम आचरण करा, एक चांगला आदर्श निर्माण करा, आणि तो आदर्श साऱ्या मानव जातीला द्या। 1415 वर्षापासून पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांनी जो आदर्श दिला होता, उसके बाद फिर सारे मुस्लिम भाइयों ने, बहनों ने 195 देशों में 200 करोड़ की संख्या में 623 करोड़ भाइयों बहनों के पास ये प्रयत्न किया कि हाँ सबको जो है तो कुरान का मार्गदर्शन आचरण से भी नजर आए और इसके भाषांतर से भी नजर आए। तो ये काम फिर पिछले कई वर्षों से किया जा रहा। जमात इस्लामी ने इस पवित्र कुरान का भाषांतर, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, ये अरबी भाषा में अवतरित हुआ। आपल्या निर्मात्यांनी, अल्लाहनी, ईश्वरानी हा जो पवित्र ग्रंथ कुरान आहे अरबी भाषेत अवतरित केला।
पण जमात-ए इस्लामी ही एकमेव अशी संघटना है, ये ऐसी अकेली संघटना है कि पिछले 85 वर्षों में पवित्र कुरान का भाषांतर 14 भाषा में, इन 14 लैंग्वेजेस, हमारी करेंसी नोट पर जितनी लैंग्वेज है 14 लैंग्वेज, तो 14 लैंग्वेजेस में जमात-ए इस्लामी ने इसका भाषांतर किया और हमारे भारत के 146 कोटि जो भाई बहन है सबको सप्रेम भेंट के तौर पर पेश किया। तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 1, 2, 4 हजार नहीं, पिछले 85 वर्षों में जमात इस्लामी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने 10 रुपए 20 रुपए जमा करके लाखों की संख्या में 14 भाषा में पवित्र कुरान का भाषांतर सारी मानव जाति को दिया। और आज भी ये हमारी जो बहनें बैठी है, ये जो हमारे भाई बैठे हैं, मेरी उनसे नम्र विनंती है कि जाते जाते पवित्र कुरान का भाषांतर और इसका आचरण जिन्होंने करके दिखाया, हम सबके, आप सबके 823 करोड़ के अंतिम प्रेषित, अंतिम पैगंबर, अंतिम दूत, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी वो भी उपलब्ध है सप्रेम भेंट। तो मैं आपसे विनंती करूंगा कि ये भी आप सप्रेम भेंट के रूप में ली जाइए। और एक विनंती और करूंगा, कड़क बोलूंगा मैं मुस्लिम भाइयों बहनों से कि तुमको तो मरने तक ये पवित्र कुरान रोज पढ़ना है, रोज आचरण करना है। लेकिन विनंती करूंगा हमारी मराठी बहनों से, मराठी भाइयों से कि जीवन में एक मर्तबा वो पवित्र कुरान का भाषांतर पढ़े, जीवन में एक मर्तबा वो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी का अभ्यास करें। तो मैं उनसे विनंती का अधिकार रखता हूं और विनंती करूंगा। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पवित्र कुरान है ना, इसमें जो 114 अध्याय, 114 चैप्टर्स, 114 अध्याय, 6236 ओवी आयती, 6236 वर्सेस। आप देखिए ये किताब 1400 साल से सुरक्षित है और इसके सिर्फ 2 प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। इसकी पहली परिपूर्ण सुरक्षित कॉपी टर्की देश, इस्तांबुल शहर, टॉप कैपी म्यूजियम में आज भी उपलब्ध है। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अनुयायी थे, 7 अनुयायी जो इसके लेखनी पर नियुक्त थे, तो उन्होंने ऊंट के चमड़े पर, मराठी म्हणूया उंटाच्या कातडीवरती, ऑन कॅमल स्किन, तर उंटाच्या कातडीवरती टर्की इस्तांबुल टॉप कॅपी मध्ये पहिली प्रत तिथं उपलब्ध आहे। जेणेकरून आता जगात 1415 वर्षात ज्या कॉपी बनवल्या जातात तर त्यांची सत्यता त्यावरून पडताळणी त्याची केली जाते। पहिली कॉपी सुरक्षित कॉपी। दूसरी कॉपी जो मौजूद है रशिया ताशकंद सेंट्रल म्यूजियम, तो रशिया ताशकंद सेंट्रल म्यूजियम में उसकी दूसरी कॉपी ऊंटाच्या कातडीवरती, ऑन कैमल स्किन, ऊंट की चमड़ी पर आज भी वो लिखा हुआ मौजूद है। तो हम सबके निर्माता ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की है कि उसका अंतिम ग्रंथ ईशवाणी सुरक्षित, परिपूर्ण, सुखरूप हमारे लिए उपलब्ध है। फिर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। हमारे बड़े बड़े विद्वान यहां बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप में से कोई बता सकता है की अगर 40 पेज 50 पेज म्हणजे 40 पाने 50 पाने ते जरी आपल्याला आठवण्यात पाठांतर करायचं, पाठांतर मुखपाठ मेमोरायझेशन सोपं नाही, सुलभ नाहीये। 40-50 पेज जरी असले तरी, लेकिन आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो पवित्र ग्रंथ कुरान है ना, तो विश्व में कितने लोगों को मुखपाठ है आज। अब वो संख्या में आपको बताऊंगा तो आपको बहुत हैरत होगी। मुझसे मत सुनिए, गूगल पर सर्च कीजिए, विकिपीडिया पर जाइए और उनसे पूछिए कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु हैव मेमोराइज्ड द पवित्र कुरान। वो जवाब देगा 20 मिलियन पीपल, 20 मिलियन मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। व्हाट ए फिगर। 2 कोटी मुस्लिम बांधवांना भगिनींना कुराण पाठ आहे। ही किमया मुस्लिम बांधवांची नाही, हा चमत्कार मुस्लिम बहिणींचा नाहीच, हा चमत्कार तो आपल्या अल्लाचा, ईश्वराचा, गॉडचा आहे की त्यांनी जो अंतिम सुरक्षित परिपूर्ण मार्गदर्शन दिला, तर
मुखपाठ करण्यासाठी सोपं केला आणि आचरणासाठीही सोपं आहे. पण आचरणासाठी एक निश्चय, एक निर्धार करावा लगता है, एक ध्यास घ्यावा लगता, तब होता है वो आसान. मैं खेदपूर्वक कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने अभी ध्यास नहीं लिया, इसलिए वो पूरा आचरण भी नहीं कर रहे, पूरा पढ़ भी नहीं रहे, पूरा आचरण कर भी नहीं रहे, और इसीलिए हमारे मराठी भाई बहनों तक, देश के भाई बहनों तक ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे. तो मैं इससे तो फिर कहूंगा, सख्ती से कहूंगा कि तुमको रोज पढ़ना है, आचरण करना है, अमल करना है, और उसके बाद मार्गदर्शन करना है. तो ये तो हो गया इसके बारे में. अब मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि आपने 5 मॉडेल्स देखे, 5 मॉडेल बर. त्या मॉडेलमध्ये काय होता, तिथं 5 आयती, 5 वर्सेस आहे. पहिली आयत वर्ष काय अरबी मध्ये आहे, वमा हाजिल हयातुद दुनिया इल्ला लईबु व लह इन्नद-दारुल आखिरतु लहियल हयवान. कुराणाचा 29 क्रमांकाचा अध्याय, 64 क्रमांकाची ओवी. उसमें हम सबके निर्माता का आदेश है कि या जगाचे जीवन तर केवळ मनोरंजन आणि खेळासारखे आहे. ये जिंदगी जो मिली है खेलकूद जैसी है, खेलकूद. फिर असल जीवन कहाँ है, परिपूर्ण जीवन कहाँ है, और हमेशा का, जिसे हम मराठी में कहते हैं अनंतकालीन जीवन कुठं आहे. हा जीवन तर संपणारा आहे, पण अनंतकालीन, कधी न संपणारा, एवर लास्टिंग, वो जीवन ऊपर है, मरणोत्तर जीवन. और वो हम सबका ईश्वर, हम सबका भगवान, हम सबका गॉड, वो मरने के बाद देने वाला है. तो अल्लाह ताला ने वो आदेश दिया कि ये जीवन तो खेलकूद का है, 60 से 80 का, लेकिन असल जो जीवन है वो मरणोत्तर जीवन है. और फिर उसने आदेश दिया की हे या लोकांनी हे जाणले असते तर बरे झाले असते त्यांच्यासाठी. और आपने बहुत अच्छा समय दिया कि आपने पूरी संजीदगी के साथ, और बहनों ने, भाइयों ने बहुत कष्ट लेकर वो पूरे 5 मॉडल बनाए कि देखो ये जीवन परिपूर्ण नहीं है, मरणोत्तर जीवन परिपूर्ण है. तो उसकी अभिलाषा, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए. नंबर 1 मॉडल. नंबर 2, दूसरे मॉडल में यह कहा गया था कि ज्यानी जीवनाला शुद्ध केले, जिसने जिंदगी को पाकीजा किया, उसी ने जीवन को सफल किया. तो वो बताया गया दूसरे मॉडल में. आपने उसको गौर से देखा. तो हमको इस जीवन को भी शुद्ध करना है, और वो जो मरणोत्तर जीवन है उसको शुद्धता के साथ सफलता में परिवर्तित करना है. 2. नंबर 3, नंबर 3 आयत में हम सबके निर्माता ईश्वर ने बात बताई कि दहरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, की धरतीवरती आणि पाण्यात लोकांच्या दुष्कर्मांमुळे उत्पात माजलेला आहे. उत्पात, फसाद, राइट्स. मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा. 28 फरवरी को क्या हुआ? 28 फरवरी को यूएस के डम ने और इसराइल के शैतान याहू ने 195 देशों के भाइयों को, बहनों को जंग की खाई में डाल दिया. मराठी मध्ये म्हणता येईल युद्धाच्या खाईत ओढलं. आपला काही देणं घेणं नव्हतं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए. अच्छा, क्या स्वार्थ था? बहुत से लोग उसको गंभीरता से नहीं जान पा रहे. एप्स्टीन फाइल्स, ये था स्वार्थ. कि उससे 10 दिन पहले एप्स्टीन फाइल, अमेरिका के कोर्ट ने कहा था कि एप्स्टीन फाइल लाओ, और अलग अलग देशों के जो नेता हैं, अलग अलग देशों के जो उद्योजक है, और अलग अलग जो धन दांडगे हैं, जिन्होंने क्या किया था, एप्स्टीन के वो आइलैंड पर हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियां, उनके साथ खिलवाड़ किया था. इससे ज्यादा जानवर कोई हो सकता है क्या? और वो उनके नाम लोगों के सामने नहीं आए, इसलिए 28 फरवरी को उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया. तो अल्लाह ताला ने वही कहा कि तुम क्या करते हो, सारी जमीन पर फसाद और युद्ध मचाते हो. लेकिन याद रखो, अल्लाह ने आगे, ईश्वर ने आगे कहा, भगवान ने आगे कहा कि तुम सबको मेरे पास आना है, मैं यहां भी तुमको मजा चखाऊंगा, और वहां तो परिपूर्ण मुबद्दल में तुम्हें देने वाला हूं. वहां कहां भाग कर जाओगे? कहां भागेगा डंब, कहां भागेगा शैतान याहू, और कहां भागेंगे ये सारे नेते? कहीं नहीं भाग सकेंगे, क्योंकि जीवन है कितना, 60 ते 80. और जीवन असतं किती, 60 ते 80. साधारणतः लोक 60च्या नंतर आडवे होतात, नाहीतर तिरपे होतात. तिरपे नाहीतर आडवे. मग किती धनवान असो, किती शक्तिवान असो, किती सत्ता असलेले असो, सबको टेढ़ा होना है और सबको आड़ा होना है. 60 से 80.
तैयारी होना चाहिए ना इसके लिए। तो ये बात ईश्वर ने याद दिलाई। तीसरा मॉडल, चौथा मॉडल, उसमें हम सबके निर्माता ने कहा कि देखो तुम क्या समझते हो कि तुम्ही जे दुष्कर्म इथे करता, तुम जो गुनाह करते हो, पाप करते हो, तो तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हें देख नहीं रहा है, वो गाफिल है, तो बेखबर है कर, त्याला काही खबर होत नहीं। एक ही उदाहरण मैं इस सिलसिले में देना चाहता हूं। देखिए हमारा छोटा सा माइंड है, छोटा सा मेंदू है, तो हमने सीसीटीवी कैमरे सिस्टम बनाए हैं कि जिससे हम पूरा रिकॉर्ड लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम सबको बनाने वाला अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, वो अपने कैमरों से हमारी फिल्म नहीं बना सकता? वो हमारा रिकॉर्ड नहीं ले सकता? हमने अंधेरे में क्या किया, उजाले में क्या किया, 60 में क्या किया, 80, क्या वो नहीं बता सकता? वो पूरी बात बताए। उसने कहा कि हम सबको देख रहे हैं, हम सबको जानते हैं, और सबको हमारी तरफ आना है, और हम सबके हाथ में फिर उसका प्रगति पुस्तक देने वाले हैं कि तू पास हुआ कि नापास हुआ, तूने पुण्य किया कि पाप किया। मैं सबको उसका प्रमाण पत्र देने वाला हूं, और फिर उसमें या तो सफलता है या विफलता है। सफलता स्वर्ग है, विफलता नरक है। स्पष्ट रूप से कहो। चौथा मॉडल, पांचवा आखिरी मॉडल, उसमें अल्लाह ने आदेश दिया, आदेश सारी मानव जाती को देखे, हे लोकांनो, हे मुसलमानो, हे लोकांनो, चांगल्या प्रकारे ध्यानात ठेवा। काय ध्यानात ठेवा? कि देखो तुम मेरे पास आने वाले हो, और तुमने क्या क्या किया है मैं पूरा रिकॉर्ड तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। और सुनो, उसका भय रखते हुए, उसके आज्ञा पालन तक करते हुए जीवन व्यतीत करो, तो यहां भी सुख संपन्न रहोगे, समाधानी रहोगे, प्रगति मिलेगी, और वहां भी स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो ये आदेश इसने दिया। वो जो लास्ट का मॉडल आपने देखा, और अंत में मैं सिर्फ आपको आखिरी 2 मिनट में 5 तत्व हम सबके निर्माता ने और हम सबके अंतिम प्रेषित मोहम्मद मुस्तफा वो बताना चाहता हूं। देखिए हमको 5 तत्व दिए गए। पहिला तत्व निर्मिती, की निर्मिती कशासाठी आहे। दूसरा तत्व निर्माता, निर्माता की शान क्या है, दिव्यता भव्यता क्या है। तीसरा तत्व एम ऑफ लाइफ, उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है। चौथा तत्व जीवन का मार्ग क्या, और पांचवा तत्व जीवन का अंत। तो ये 5 तत्व परिपूर्ण रूप से ये पवित्र कुरान में है, और 5 तत्व हमारे आपके सबके 823 कोटि के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मानव जाति के अंतिम प्रेषित, साऱ्यांचे उपकार करते मोहम्मद मुस्तफा यांनी पवित्र जीवनात हे 5 तत्व दिलेले आहेत। तर शेवटी मी अल्लाहला प्रार्थना करतो, हे अल्लाह, हे ईश्वरन, या कल्याण बँक्वेट मध्ये तू असा आम्हाला जमा केला, तर असंच आम्हा सर्वांना स्वर्गामध्ये जमा कर। माझी ही प्रार्थना इथेही राहील, 5 जी नमाज पढ़तो त्यामध्ये राहील, मरेपर्यंत मी प्रार्थना करणार की हे अल्लाह, ईश्वरा, आम्हा सर्वांना त्या स्वर्गात सर्वांना जमा कर। सुख समृद्धीचं तो परिपूर्ण जीवन तो तिथेही आम्हाला दे, आणि या जीवनात सुद्धा आम्हाला चांगले सद विवेक बुद्धी देऊन चांगलं आचरण आणि चांगला अभ्यास आणि साऱ्या मानव जातीची सेवा करण्याची तू संधी दे। एवढे बोलून मी माझे तोडके मोडके शब्द संभवितो। खूप खूप धन्यवाद। जजाकल्लाह।